स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो हमारी सीरीज़ होगी इसमें हम सारी एनसीईआरटी का डायग्राम कवर करने वाले हैं। तो पहला डायग्राम हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लेंगे, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बहुत ईजी होता है, तो आ जाओ आज इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंडामेंटल्स क्या है। अगर ये 7 फंडामेंटल अगर आपको आते हैं तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम सीख चुके हैं आधा। ठीक है, इन 7 फंडामेंटल से क्वेश्चन भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ आपको माइटोकॉन्ड्रिया की पता होनी चाहिए और आप पूरा माइटोकॉन्ड्रिया याद कर सकते हैं उससे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप का होता है। ये होता है सॉसेज शेप, जो कि हमें पता है कि सॉसेज शेप कैसी होती है। सॉसेज शेप होती है ऐसी। अब देख लो, साइड में माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी है। आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप ऐसी है, सॉसेज शेप कुछ इस तरह की सॉसेज शेप होती है। ओके, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखते हैं अगला। जो सिलेंड्रिकल माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक, और एवरेज अगर हम इसको मान के चलें तो 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 1 से 4 होती है। ओके, 1 to 4 माइक्रोमीटर होती है। ये कुछ इतना पूछा नहीं जाता लेंथ और डायमीटर इसका, पर फिर भी याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है बाउंड स्ट्रक्चर। जब भी हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कौन सा ऑर्गन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, किस में और मेम्ब्रेन है किस में नहीं है, ये हम भूल जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो सबसे उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है कि ये करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आप देख सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो हम देख सकते हैं कि उसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का पता है कि आपको जब O2 प्रेजेंट होती है और उसमें रेस्पायर करके जब वो ग्लूकोज को तोड़ता है तो उसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हर एक बच्चे को पता होता है, ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है 6th क्लास से, कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि जो सेलुलर एनर्जी होती है उसको एटीपी की फॉर्म में रखता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी फिजन की, तो मतलब अगर इसको अपना नंबर इंक्रीज करना है, माइटोकॉन्ड्रिया एक है उसको अपना नंबर इंक्रीज करना है, तो वो सबसे पहले फिजन करता है। फिजन आपको पता है कि जब कोई भी ऐसे सेल है, मान लो वो बीच से टूट जाती है और उसकी आगे 2 सेल्स बन जाती है, तो उसको हम फिजन बोलते हैं। ओके, तो उसको हम फिजन बोल देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा फिजन करता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये होता है सॉसेज शेप होता है, सिलेंड्रिकल का डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5, लेंथ 1 to 4 माइक्रोमीटर होती है। अब अगर हम इसका देखें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रखता है, पावर हाउस बोलते हैं इसको सेल का, और फिजन भी करता है। फिजन से ये डिवाइड होता है। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सोबर सा डायग्राम है। मैंने पूरे एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है, कोई बाहर से डायग्राम नहीं उठाया है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वही लिया है, क्योंकि पेपर में ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा ये डायग्राम ऐसे के ऐसे आ जाता है और बोलते हैं इनकी लेबलिंग करो। इसकी लेबलिंग करने के लिए आ जाता है कई बार। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। मैंने बोला ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, इनर मेम्ब्रेन भी होगी। जो कि जो ये दोनों मेम्ब्रेन्स होती है, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं देखो मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। तो एनसीईआरटी में स्पेसिफिक एंजाइम लिखा गया है, लेकिन उसमें उन्होंने ऐड नहीं किया है कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पर स्पेसिफिक कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन का आपने देख लिया कि इसमें स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की तरफ मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है उसमें देखो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड भी बोल देते हैं बैक्टीरिया के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम देखें तो सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे और राइबोसोम भी होंगे। वैसे देखो, जैसे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होते हैं जिसमें कि राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 70s टाइप के, और जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत काम आते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और बात करें हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, तो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देंगे। ठीक है, तो अगला बात करते हैं क्रिस्टे की। क्रिस्टे क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग्स होती है। ये देख सकते हैं आप, इनफोल्डिंग है अंदर ऐसे पहाड़ जैसे ही बने हुए, कभी वहाँ से पहाड़ है यहाँ से पहाड़ है। तो एक टाइप की क्रिस्टियाँ हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन बना रही है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इन क्रिस्टिया को अंदर फॉर्म कर रही है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप, ये क्रिस्टे हैं सारे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसकी एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरह का डायग्राम था, सिंपल, बहुत ही सिंपल डायग्राम था ये। एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है तो हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं, पूरे के पूरे डायग्राम को मैं आपको फिर से पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, पूरा एक डायग्राम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या था, एक बार सम अप कर लेते हैं लास्ट में। तो सम अप करने के लिए अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल डायमीटर, एवरेज याद रखो कि 0.5 होता है, और लेंथ क्या होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाता है, फिजन से डिवाइड करता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और राइबोसोम होते हैं 70s टाइप के। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हमारे को पता है कि यूकैरियोटिक सेल में एटीएस टाइप के राइबोसोम होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल में ही ये, तो हम देख सकते हैं कि उसके साइटोप्लाज्म में हमारे को एटीएस टाइप के राइबोसोम मिलेंगे, तो हमारे को 70s टाइप के मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका इन्वर्स करना है, मतलब उल्टा करना है। अगर यूकैरियोटिक में एटीएस टाइप के मिलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s टाइप के मिलते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत काम के हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बढ़िया सा डायग्राम था माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बढ़िया से, और बड़ी बड़ी वीडियोस आती रहेगी अभी। और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया है माइटोकॉन्ड्रिया का, अभी आने वाले और भी डायग्राम्स है इसमें। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं अगर पूरा चैप्टर के शॉर्ट नोट बढ़ाऊँ तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तभी बनेंगे।